नमस्कार। डिकोड बाय अजित में आज हम बात करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। मिस्टिक रिवर कहते हैं, यानी कि एक रहस्यमय नदी। आखिर क्या है इसका रहस्य? आइए साइंस के तरीके से डिकोड करने की कोशिश करें। वैसे अगर आपने सरस्वती का नाम सुना है तो आपने प्रयागराज में संगम के नाम पे गंगा यमुना सरस्वती सुना होगा। इसमें लोग कहते हैं कि गंगा यमुना तो वहाँ मिल रही है, पर सरस्वती नदी अदृश्य रूप से वहाँ पे उपस्थित है। अगर हम इसको इतिहास में पलटें और सबसे हमारी पौराणिक किताब यानी ऋग्वेद में जाएं तो पता चलता है, जो कि 5000 से लगभग 6000 साल पहले लिखी गई है, उसमें इसका जिक्र है कि ये नदी सप्त सिंधु का एक पार्ट थी, यानी 7 नदियों के समूह में एक इंपॉर्टेंट नदी, जो कि बहुत ही पवित्र नदी थी, जो हिमालय से निकलती थी और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए कच्छ यानी कि उस थार रेगिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती थी। उसमें यह भी वर्णन है कि इसकी कुछ धाराएं अरब नदी में जाके गिरती थी। लेकिन महाभारत कालीन युग में इसका वर्णन तो है, लेकिन इसे सूखती हुई नदी के रूप में बताया गया है, यानी लगभग 4 से 5000 पहले ये आते आते ये नदी सूखने लगी। तो ऐसा क्या हुआ? और फिर अगर नदी वहां थी तो फिर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में वो क्या कर रही है? वो नदी का धारा वहां तक कैसे आ गई? जब इतिहासकारों के और बाकी किताबों को हम पलटते हैं तो पाते हैं कि ये सप्त सिंधु का जो एक पार्ट था, जो हिमालय से निकलती है, उसका अभी भी उद्गम स्थान वहीं पे है। इस फोटो को जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए तो ये केदारनाथ के ऊपर अगर आप चढ़ेंगे तो आज भी एक नदी है जो हिमालय के अंदर से निकलती है। वो कहाँ से निकलती है वो पता नहीं चलता, लेकिन उस चट्टानों के बीच से निकल के वो अंदर ही अंदर समा जाती है, जिसकी कोई धारा आपको बाहर नहीं दिखती है, और इसे सरस्वती नदी का स्रोत कहते हैं। तो क्या वो नदी आज भी बह रही है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसी नदी पर बनी थी, और सिंधु घाटी में भूकंप आने से, नेचुरल कैलेमिटीज आने से, सूखा पड़ने से ये धीरे धीरे नदी सूख गई। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे कोई एक्सप्लोजन के कारण अचानक सूखी हुई नदी मानते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर भूकंप और सूखे से ये नदी सूखी तो फिर गंगा यमुना क्यों नहीं सूखी? वो भी तो हिमालय से ही उतरती है, जैसे सरस्वती उतरती है। वो आज तक अनवरत बह रही है, और सरस्वती नदी क्यों सूख गई? तो ये एक डिबेट का विषय है, जिसके बारे में सत्यता किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी भी उसके कुछ प्रमाण अवशेष हैं। अगर आप सैटेलाइट व्यू को देखेंगे तो पाएंगे कि नदी का जो एक धाराओं का जो एक रास्ता है, वो अभी भी गहराई से हिमालय से होते हुए, पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान में दिखता है। उसकी कई अन्य धाराएं टूटी हैं, जिसमें से एक धाराएं जमीन के अंदर, भूमि के अंदर होती हुई वो यूपी की तरफ चली गई, जो कि संगम यानी कि प्रयागराज में अंदर ही अंदर मिलती। और इसका प्रमाण है वहां से पानी की स्टडी की हुई, जल का स्टडी किया हुआ जगह। वैज्ञानिकों ने संगम यानी प्रयागराज की पानियों का विश्लेषण किया है, और उस विश्लेषण से यह पता चलता है कि गंगा यमुना के जल के अलावा एक जल स्रोत और है जो उस संगम में मिलता है। उनके मिनरल्स यानी खनिजों की स्टडी से भी ये पता चलता है कि उसके कुछ खनिज जो गंगा यमुना में नहीं पाए जाते, वो भी मिला है, और वो सरस्वती नदी से बहुत मिलते जुलते हैं। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो वहाँ के कार्बन डेटिंग से जो अवशेष मिले हैं, उसमें जो मिनरल्स की मात्रा है, वैसी ही कुछ मिलती जुलती मात्रा वहाँ के जल में प्राप्त हुआ है। तो क्या सरस्वती नदी अभी भी हिमालय से अंदर ही अंदर उतर के उसकी एक धारा नीचे ही नीचे यूपी के प्रयागराज में खुलती है, और फिर वो गंगा यमुना के साथ जाके मिलती है? इतिहासकारों का ये भी मानना है, जो रिसर्चर हैं वो ये भी कहते हैं कि उसकी एक धारा अभी भी अरेबियन सी में गिरती है, जो कि राजस्थान से होते हुए नीचे ही नीचे वो अभी भी बह रही है। तो सच्चाई क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और ये हमें बताती है कि सरस्वती नदी हमारे माइथोलॉजी यानी हमारे इतिहास में जो दी गई है वो सच है, और उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी मिलती है, या आपको
चाहिए तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर मुझे और भी कोई जानकारी मिलेगी तो अगले वीडियो में मैं इसको लेके आऊँगा, लेकिन प्लीज़ इसे आप ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि अन्य लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो भी इसके बारे में जान सकें। तो फिर मिलते हैं एक अलग मिथ्स को डिकोड करने में, एक अलग वीडियो के साथ, डिकोड बाय अजित में। धन्यवाद।